सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, इस टाइम FRS और eKYC सभी जगह जोरों शोरों पर है। वहीं पर इतना प्रेशराइज किया जा रहा कि सुबह से लेकर शाम तक उनको केवल रिजल्ट चाहिए, मानदेय के नाम पर एक चवन्नी नहीं। ये देखिए खबर आ रही है, अब कैप्चर फेस को ही मिलेगा eKYC और फेस वेरिफिकेशन के बिना नहीं मिलेगा पोषाहार और गर्म भोजन। अब इसमें गर्म भोजन की भी बातें आ गई हैं, मतलब बालवाड़ी के बच्चे 3 से 6 साल के बच्चों का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों से करवाया जा रहा 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे या गर्भवती या धात्री। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कई खबरें लगी हुई हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत महिला लाभार्थियों और बच्चे को मिलने वाला पोषाहार और गर्म भोजन 1 जुलाई से बिना eKYC और फेस वेरिफिकेशन के मिलना मुश्किल होगा। अब पोषाहार और गर्म भोजन कैप्चर फेस को ही मिल सकेगा। 1 जुलाई में किसी का पोषाहार किसी के हाथों में जाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन होगा। सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के 12 नवंबर 2024 तथा 5 मार्च 2025 को जारी आदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनिवार्य वितरण एवं बच्चों की उपस्थिति की निगरानी और पंजीकरण के समय चेहरा पहचान व्यवस्था FRS को विकसित करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों और महिला लाभार्थियों का eKYC किया जा रहा है। KYC के साथ ही अब लाभार्थी का फेस कैप्चर करके प्रोफाइल तैयार की जाएगी। THR अर्थात ड्राई राशन वितरण या हॉट कुक्ड के समान लाभार्थी को प्रोफाइल में कैप्चर फोटो से मिलान होना जरूरी होगा। फोटो मिलान न होने पर पोषाहार व गर्म भोजन मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। आदेश में कहा गया है कि सभी लाभार्थियों को eKYC निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष बच्चों की उपस्थिति और उनके गर्म पके हुए भोजन की निगरानी के लिए 1 जुलाई से बच्चे की उपस्थिति दर्ज करने और पका भोजन देने की सुविधा अनिवार्य कर दी जाएगी। इसके साथ ही 1 जुलाई 2025 से ड्राई राशन वितरण के लिए फेस कैप्चर व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में इस वक्त सभी जिलाधिकारी को आदेश जारी किया है कि विभागीय नियमों को शिथिल न किया जाए। 1 जुलाई से बिना KYC और फेस कैप्चर के आंगनबाड़ी केंद्रों से पोषाहार और हॉट कुक्ड मिलना संभव नहीं होगा। गांव में आ रही तमाम दिक्कतें, कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मुताबिक eKYC और फेस कैप्चरिंग में तमाम दिक्कतें आ रही हैं। अब तक जो दिक्कतें सामने आई हैं उनमें आधार के साथ मोबाइल नंबर का अपडेट ना होना, यह कार्य आसानी से हो ही नहीं पा रहा। इस कार्य में दिक्कत के साथ लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि आधार अपडेट कर पाना आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के हाथ का काम नहीं है, इसलिए यह काम पूरा होने में परेशानी आ रही है। दूसरी दिक्कत फोटो की आ रही है। लाभार्थी के आधार पर लगी फोटो पुरानी होने के कारण आधार की फोटो अब के चेहरे से मिलान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे यह काम भी बिना आधार अपडेट के पूरा नहीं हो पा रहा है। तीसरी
आधार का खाता नंबर से जुड़े ना होने की है। दिक्कत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अड़चन डाल रही है, क्योंकि योजना का लाभ लाभार्थी के खाते में ही जाना है। चौथी दिक्कत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की है कि यह दिक्कत उनके पास की एंड्रॉयड फोन ना होने की है। विभाग में बहुत पहले से जो फोन दिए थे सभी के खराब हो चुके हैं और अब 5G का समय आ गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री इन दिक्कत में विभागीय मंत्री को अवगत भी करा चुकी हैं। 1 अगस्त से लाभार्थी के पंजीकरण के समय ही फेस कैप्चरिंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। इतना डल है ये कि कुछ क्लियर दिखता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। फिलहाल एक तरफ जिले के कई अधिकारी वर्करों के फेस कैप्चर की व्यवस्था के लिए दबाव बना रहे हैं, वहीं पर वर्करों के सामने आधार अपडेट ना होने के दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें सभी बहनों ने सुना किया गया था सर्वे अनुसार, तब बच्चों का आधार नहीं लगा था, लेकिन जब आधार सत्यापन के लिए कहा गया तो ये कहा गया कि लाभार्थियों का उनके किसी से भी आधार सत्यापन कर दीजिए। मम्मी पापा, दादी दादा, चाची, बुआ, फूफा जो भी मिले रिलेशन के, अगर होता है तो आप करना चाहें तो कर दीजिए, हो जाएगा। अब तो वो हो गया है, लेकिन अब जो है बच्चे के केवल मम्मी ही तो ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये बाल विकास परियोजना जो गरीब तबके की हैं उन्हीं के लिए ये है, उन्हीं लाभार्थियों के लिए है। तो कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर गए हुए हैं, तो पापा का आधार लगा हुआ है तो वेरीफाई कैसे होगा।